संतों का स्थान भगवान से भी ऊंचा हो सकता है? क्या भगवान स्वयं भी संतों की महिमा गाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें रामचरितमानस में माता सीता और जयंत के प्रसंग से मिलता है। आइए जानते हैं यह रोचक कथा। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे। चित्रकूट की पवित्र भूमि प्रकृति की अनुपम छटा से सुशोभित थी। एक दिन लक्ष्मण जी जंगल से सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर लाए। प्रभु श्री राम ने उन फूलों को अपने कर कमलों से गूंथकर एक माला बनाई और प्रेम पूर्वक माता जानकी को पहनाई। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत चित्रकूट के इस दिव्य दृश्य को देख रहा था। जब उसने श्री राम को माता सीता को पुष्पमाला पहनाते हुए देखा तो वह भ्रमित हो गया। क्या ये कोई साधारण राजकुमार है या वास्तव में साक्षात भगवान? इस शंका का समाधान करने के लिए जयंत ने एक योजना बनाई। उसने एक कौवे का रूप धारण किया और बड़ी धूर्तता से माता सीता के समीप आकर उनके चरण में जोर से चोंच मारी। अचानक हुए इस प्रहार से माता सीता व्याकुल हो उठी। उनके चरणों से रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उनका मुखमंडल पीड़ा से मलिन हो गया, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। इधर जयंत अपने कुकृत्य के बाद घबरा गया और शीघ्रता से आकाश की ओर उड़ चला। उसे लगा कि वह इस घटना से बच निकलेगा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसने अपराध किसी साधारण पुरुष के नहीं बल्कि साक्षात नारायण के चरणों पर किया है। जयंत के इस कृत्य को देखकर प्रभु श्री राम का तेज प्रकट हुआ। वे क्रोधित नहीं हुए, लेकिन धर्म की मर्यादा स्थापित करना आवश्यक था। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक साधारण सा सींग उठाया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। अब यह कोई साधारण तिनका नहीं रहा, यह स्वयं श्री राम का न्याय बन चुका था। जैसे ही प्रभु ने उस सींग को छोड़ा, वह तेज गति से कौवे के रूप में भाग रहे जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत जयंत अपनी रक्षा के लिए स्वर्गलोक भागा और अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा। पिताश्री, मेरी रक्षा करें, श्री राम का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन इंद्र ने जब देखा कि यह कोई साधारण तीर नहीं बल्कि श्री राम का दिव्य बाण है, जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने लक्ष्य को भेद न दे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, वत्स, श्री राम के न्याय से बच पाना असंभव है। यहां तेरी रक्षा नहीं हो सकेगी। प्रभु श्री राम के अभिमंत्रित बाण से भयभीत जयंत इंद्र से निराश होकर देवताओं की शरण में गया। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। प्रभु, मेरी रक्षा करें, प्रभु श्री राम का बाण मेरा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, श्री राम का बाण अकारण नहीं चलता, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान से द्रोह करने वाले की कोई सहायता नहीं करता। अब जयंत शिव जी के पास पहुंचा और विनती करने लगा, महादेव, आप तो कृपालु हैं, मेरी रक्षा करें। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, जयंत, भगवान श्री राम से विरोध करने वाला कोई भी जीव इस सृष्टि में शरण के योग्य नहीं होता। यह ब्रह्मांड उनकी मर्यादा से बंधा हुआ है, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जयंत एक एक करके सभी देवताओं के पास दौड़ा, लेकिन सबने उसे अस्वीकार कर दिया। अब जयंत को एहसास हुआ कि संपूर्ण सृष्टि में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है। वास्तव में जो कार्य कई बार भगवान स्वयं नहीं करते, वह संतों की कृपा से हो जाता है। अब जयंत चारों दिशाओं में भाग रहा था, लेकिन त्रिलोकी में कोई भी उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं था। उसी समय देवर्षि नारद जी ने उसे व्याकुल अवस्था में देखा। नारद जी के हृदय में करुणा उमड़ी, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। उन्होंने जयंत को रुकने के लिए कहा, वत्स, ठहरो, व्यर्थ इधर उधर भागने से क्या लाभ। परंतु जयंत घबराया हुआ था। उसने भागते भागते ही कहा, देवर्षि, आप देख नहीं रहे कि मृत्यु मेरे पीछे लगी है। श्री राम का बाण मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। त्रिलोकी में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पिता इंद्र ने भी सहायता करने से मना कर दिया। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जयंत की दशा एक अपराधी जैसी हो गई थी, जो अपने कर्मों से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहा था। जयंत घबराया हुआ पूरी त्रिलोक में भाग रहा था, और यह देखकर संत नारद जी भी उसके साथ दौड़ने लगे। यह थी संत हृदय की करुणा, जो किसी भी जीव को अज्ञान में भटकने नहीं देते, बल्कि सत्य का मार्ग दिखाते हैं। दौड़ते दौड़ते नारद जी ने पूछा, वत्स,
जब यह बाण तेरे पीछे लगा था तब कितनी दूरी पर था? जयंत ने हाँफते हुए उत्तर दिया, लगभग 3 फीट दूर। नारद जी ने फिर पूछा, अब कितनी दूर है? जयंत बोला, अभी 3 फीट दूर ही है। अब नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि यह बाण तुझे मारना चाहता तो अब तक तुझे भेज चुका होता। तू अपने पिता इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया। इतना समय बीत गया, फिर भी यह बाण तुझसे केवल 3 फीट की दूरी पर ही क्यों बना हुआ है? जयंत अब अचंभित रह गया। उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। जयंत भागते भागते थक चुका था, लेकिन श्री राम का बाण अभी भी उसी दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। नारद जी ने उसे समझाया, वत्स, जब तू किसी देवता के पास सहायता मांगने रुका तो यह बाण भी रुक गया, लेकिन जैसे ही तू दोबारा भागा यह फिर तेरे पीछे लग गया। अब जयंत को कुछ अजीब लगा। उसने आश्चर्य से पूछा, नारद जी, यदि यह बाण मुझे मारना ही नहीं चाहता तो फिर यह मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? अब नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तू प्रभु श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था, उनका बल देखना चाहता था। अब देख लिया, यह केवल एक सीख है, लेकिन जब प्रभु श्री राम का संकल्प जुड़ जाता है तो वह त्रिलोकी में कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने तुझे यह दिखा दिया कि जो उनसे द्रोह करता है उसकी सहायता त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। देवता भी उनकी मर्यादा से बंधे हैं। नारद जी ने जयंत को समझाया, वत्स, यह बाण तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तू लौटकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा नहीं मांग लेता। यह कोई साधारण बाण नहीं, यह उनकी कृपा का बाण है जो तुझे त्रिलोकी में भटकाकर अंततः उनके चरणों में ले जाएगा। अब जयंत की आंखों में भय के स्थान पर लज्जा और पश्चाताप था। लेकिन नारद जी, अब मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? प्रभु माता जानकी के पास बैठे थे और मैंने उनके पवित्र क्षणों में व्यवधान डाल दिया। मैंने माता जानकी के चरणों पर इतनी जोर से चोंच मारी कि उनके चरणों से रक्त बहने लगा। अब यदि मैं वहां जाऊं तो उनसे क्या कहूंगा? अब नारद जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान के सामने अपराध से बड़ा पश्चाताप होता है। यदि तू सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो श्री राम का हृदय तो पहले से ही करुणा का सागर है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तू जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए केवल इतना कहना, त्राहि माम, त्राहि माम। श्री राम तुरंत तुझे क्षमा कर देंगे। नारद जी ने जयंत को अंतिम शिक्षा दी, वत्स, जब श्री राम तुझसे पूछें कि यहां क्या करने आए हो तो कहना, पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, वह मैंने देख लिया। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। अब जयंत को स्पष्ट हो चुका था कि उसे केवल प्रभु श्री राम की शरण में ही जाना चाहिए। नारद जी की यह बात गांठ बांधकर जयंत तुरंत चित्रकूट की ओर भागा, लेकिन वह इतना भयभीत था कि जैसे ही श्री राम के पास पहुंचा उनके चरणों में गिर पड़ा, परंतु डर के कारण उल्टा गिर गया। मतलब उसका सिर प्रभु के चरणों में होना चाहिए था, लेकिन वह अपने पैर प्रभु की ओर करके गिर पड़ा। अब माता जानकी ने जयंत को देखा। जिस माता के चरणों पर जयंत ने चोंच मारी थी, आज वही माता उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। उन्होंने स्नेहपूर्वक जयंत को उठाया और उसे सीधा कर श्री राम के चरणों में रखा। जयंत संपूर्ण समर्पण के साथ श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। उसने माता जानकी का अपराध किया था, इसलिए श्री राम ने उसे दंड देना उचित समझा। प्रभु ने अपनी एक दृष्टि मात्र से जयंत की एक आंख फोड़ दी। भगवान भक्तों के अपमान को सहन नहीं करते। यदि जयंत ने स्वयं श्री राम का अपराध किया होता तो प्रभु उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर देते, लेकिन भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। इसीलिए प्रभु ने आधा दंड दिया और आधा क्षमा कर दिया। अब जयंत समझ चुका था कि उसे बचाने वाले स्वयं भगवान श्री राम नहीं, बल्कि संत नारद जी थे, क्योंकि संसार में सच्चे संतों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान पर होती है। जिसने सच्चे संत का हाथ पकड़ लिया और जिसे संत ने स्वीकार कर लिया, उसका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ लिया। सच्चे संत जब किसी का भार अपने ऊपर लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि संत के रूप में भगवान स्वयं बोलते हैं। जयंत अब पूरी तरह से शरणागत हो चुका था। उसने हृदय से पुकारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं आपको भूलूं नहीं। जयंत की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। भगवान से बड़ा उनका भक्त होता है और भक्त से भी ऊंचा संत होता है। भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। जो सच्चे संतों की शरण में जाता है उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए जीवन में जब भी संकट आए, जब भी मार्ग न दिखे, तो भटको मत, बल्कि किसी सच्चे संत का हाथ पकड़ो, क्योंकि वही तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए।